हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके फाइन। सो हमने पिछली बार में देखा कि विराट वो सायसा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सायसा ने उसे झूठ कहा था कि वो अभी को नहीं जानती। उसकी गलती से, बस गलती से उसके मुँह से अभी निकल गया था। विराट सायसा को एक ही मोशन पर अपने शोल्डर पर उठाता है और वो लेकर आता है बाहर और उसे पूल की तरफ देखने को कहता है। सहसा देखती है तो वो कहती है उसे पानी से डर लगता है। अब आगे सहसा पूल की तरफ फिर से देखती है। उसके बाद विराट के फेस की तरफ देखती है और विराट वो सहसा की तरफ देखता है और फिर से वो सहसा को उठाता है और पूल की तरफ ले जाता है और एक ही झटके में वो सहसा को उस पूल में डाल देता है। सहसा पूल के अंदर जाती है छपाक से और वो बाहर निकलती है उस पूल से। और उस पूल का पानी उस सहसा की चेस्ट के ऊपर था। सहसा खड़ी होती है पूल के बाहर और पूल का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। सहसा उस पूल के अंदर से ही कहती है, विराट मुझे सच में मुझे इस पानी से बाहर निकालिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। विराट उस सहसा की बातें सुनता है बट वो बस सहसा की तरफ देखता है। विराट सच में मुझे पानी की गहराई से मुझे डर लगता है, प्लीज़। इतना कहकर सहसा वो बस निकलने लगती है उस पुल से बाहर। तभी सहसा विराट उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, मिस सायसा कपूर, बस छोटी सी पनिशमेंट दे रहा हूँ तुम्हें। झूठ बोला इसलिए तो बस खड़ी रहो वहीं पर उस ठंडे पानी पर। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम उस पुल से बाहर नहीं आने वाली। सहसा जब विराट ये कहता है, सहसा बस रुक जाती है और वो विराट की तरफ देखती है। विराट वो पुल की साइड बैठता है और कहता है, इतना कुछ उसने तुम्हारे साथ गलत करा, उसके बावजूद तुम उसे डिफेंड कर रही थी। हाँ, इतनी अटैचमेंट तुम्हारी उसके साथ थी पास्ट में कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और उसके बाद तुम मुझसे उसे सेव करना चाहती हो, उसे डिफेंड कर रही थी। हाँ साइसा। और साइसा बस विराट की तरफ ही देख रही थी और वो अपने हाथ को अपने वो बॉडी पर रब करती है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। साइसा कुछ नहीं कहती। विराट अगेन कहता है, तुम्हें उसके साथ काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, कि अगर तुम मुझसे कहोगी, वो मना नहीं करता था। मिस साइसा कपूर, वहीं खड़ी रहो तुम। और हाँ, कितनी बार तुम दोनों ने। और विराट ये कहकर चुप हो जाता है। सायसा बस विराट की तरफ ही देखती है और सायसा की आँखें वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सायसा बस उस पुल की तरफ खड़ी होकर बस विराट को देखती है। विराट अगेन कहता है, कितनी बार, टेल मी सायसा, अदरवाइज तुम उसी पुल में जब तक खड़ी रहोगी जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहूँगा। सायसा तब भी कुछ नहीं कहती। विराट वो गुस्से में वहाँ से उठता है और वो जाता है अंदर और सोफे पर बैठ जाता है। सायसा वो बस उस पूल के अंदर वो खड़ी रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग, यार मेरी स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग रही थी। बट सायसा बाहर नहीं आ सकती क्योंकि विराट और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा। ऐसा उसी पुल में वो रहती है, नम, बिल्कुल नम। वो बस पूल के पानी की तरफ देखती है काफ़ी गहराई के साथ। टाइम बीतता है। विराट वो बस काउच पर बैठा हुआ होता है और वो ग्लास से वो सायसा की तरफ देखता भी है कि सायसा स्टिल अभी वहाँ पर खड़ी हुई है। टाइम काफ़ी ज़्यादा बीतता है। विराट वो भी बाहर नहीं आता और सायसा वो भी पूल के अंदर ही रहती है। लगभग 4 घंटे बीतते हैं। विराट अपनी काउच से उठता है और वो बाहर आता है और सायसा वो देखती है विराट की तरफ कि विराट उस पुल की तरफ आ रहा है। सायसा स्टिल वो खड़ी रहती है। विराट उस पुल के अंदर जाता है और सायसा वो विराट की तरफ ही देखती है और विराट सायसा की तरफ देख ही रहा होता है काफ़ी गुस्से में।
और वो सायसा के काफ़ी करीब जाता है और वो सायसा के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जवाब नहीं दे सकती ना, बट तुम पनिशमेंट वो ले सकती हो। सायसा कपूर, तुम बहुत ही ज़्यादा, इतना। विराट जैसे ही कहता है, सायसा उसकी बॉडी वो जवाब देती है और उसका सर वो विराट के शोल्डर पर जाके गिरता है। और विराट जब ये देखता है, वो सायसा को तुरंत पकड़ता है और उसे उठा लेता है अपनी बाहों में और उसे उस पोल से बाहर निकालता है और लेकर जाता है अंदर। और सीधे वो अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है सीढ़ियों से। वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा एक हाथ से खोलता है और अंदर जाता है और सायसा को अपने वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे नीचे उतारता है। सायसा इतनी ज़्यादा वो टायर्ड हो गई थी कि वो नीचे उतरती है बस, बट उसके पैर वो शिवर करते हैं। विराट सायसा की तरफ देखता है और उसके फेस की तरफ अपने दोनों हाथों को उसके फेस पर रखता है और उसका फेस अपनी तरफ उठाता है और कहता है, तुम पनिशमेंट वो ले सकती हो, बट तुम मेरे सवालों का जवाब वो नहीं दे सकती। सायसा वो विराट की तरफ देखती है और विराट अब काफ़ी लाउड वॉइस में कहता है, मिस सायसा कपूर, तुम अभी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में थी या उससे कहीं ज़्यादा था तुम दोनों के बीच? हाँ, अभी मुझे जवाब चाहिए इस बात का। सायसा, जब विराट इतनी तेज आवाज़ में उससे कहता है, सायसा की आंखों से आंसू काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। उसका फेस बेबी सा हो जाता है। आंखों से उसके आंसू कंटिन्यूस गिरने लगते हैं। विराट उसकी तरफ देखता है और कहता है, रो तुम रो क्यों रही हो सायसा? मैंने सिर्फ जवाब मांगा है। और विराट ये चीज़ काफ़ी स्लो वॉइस में और प्यार से कहता है। सायसा उसका हाथ अपने फेस से हटाती है और कहती है, आप मुझ पे चीख क्यों रहे हो? आप मुझे डांट रहे हो विराट। और विराट सायसा थोड़ी रोती हुई कहती है। विराट वो सायसा को देखता है और थोड़ी देर वो चुप रहता है। तभी अगेन विराट सायसा का फेस पकड़ता है और उसके आंसू को वो साफ करता है और कहता है, मैं नहीं चीख रहा, ओके, बट आई वांट टू नो क्या था तुम दोनों के बीच। सायसा अब विराट के हाथों पर अपना हाथ रखती है और उसे पीछे करती है और कहती है, कुछ नहीं था, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था, जस्ट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, नथिंग मोर। और वो भी पास्ट में। अगर मेरी गलती है इसमें सिर्फ इतनी कि मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ ईजिली। नहीं रखती मैं कोई गिला शिकवा किसी के लिए अपने दिल में। नहीं होती मुझसे किसी के लिए नफ़रत। मैं हूँ ऐसी। विराट और सायसा वो काफ़ी रोते हुए कहती है, उसने मेरे साथ गलत करा, उसके बावजूद मैंने उसे माफ़ कर दिया। हूँ मैं ऐसी विराट, मैं नहीं बदल सकती और लोग मुझे हर्ट करते हैं, इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती, कभी नहीं, नेवर। सायसा जब ये कहती है, उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। उसकी नोज वो रेड हो जाती है, उसकी आंखें वो रेड हो जाती है। विराट उसकी तरफ देखता है और उसके बाद उसे वो पुल करता है अपनी तरफ और उसे हग करता है काफ़ी टाइटली और अपने हाथों को वो सायसा के हेयर्स पर वो रब करता है और कहता है, आई एम सॉरी सायसा, मेरी वजह से तुम्हें पूल में इतनी देर रहना पड़ा उसके लिए, बट गलती तुम्हारी भी थी। एक लड़का जो सबके सामने तुम्हें सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था सबके सामने, और तुम उसे माफ़ कर दिया तुमने उसे ऐसे ही। और जब मैंने उसके बारे में कुछ कहा तुम उसे डिफेंड कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा, काफ़ी ज़्यादा। मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करे, कभी पसंद नहीं आएगा, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो सायसा। विराट जब ये कहता है, सायसा अपनी ग्रिप को विराट के बैक पर काफ़ी ज़्यादा टाइट करती है और विराट उसे काफ़ी टाइटली वो भी हग करता है। उसके बाद विराट सायसा को पीछे करता है और कहता है, सायसा तुम चेंज कर लो, ओके,
क्योंकि तुम्हें सर्दी लग जाएगी और मुझे लगता है तुम्हें हो गई है। नोज़ देखो अपने रेड, आईज रेड, चेंज कर लो तुम। हाँ, मैं बाहर हूँ। और साइसा विराट की तरफ देखती है और वो उससे पीछे होती है और कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है। और विराट वो नोट करता है और वहाँ से वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। साइसा वो मिरर की तरफ देखती है थोड़ी देर, उसके बाद वो कपड़े अपने चेंज करती है और वो बाथरूम में बाहर आती है। और विराट स्टिल वो खड़ा हुआ होता है, वो साइसा को देखता है और उसके बाद वो क्लोजेट से अपने लिए कपड़े लेता है और वो जाता है खुद बाथरूम में और अपने कपड़े वो चेंज करता है और बाहर आता है। साइसा स्टिल वो बेड पर बैठी हुई होती है। विराट आता है और वो साइसा का हाथ पकड़ता है और उसे बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ते हुए वो सीधे स्टेयर से नीचे लेकर आता है डाइनिंग टेबल पर। साइसा देखते ही विराट की तरफ, विराट कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। और विराट वहाँ से वो जाता है किचन में, वो खाना बनाने लगता है। और साइसा अब उसकी नज़र घर के चारों तरफ जाती है। घर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बिग है, बट वहाँ पर सिर्फ साइसा और विराट के सिवा कोई नहीं है। साइसा को क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो बैठी रहती है अपने चेयर पर। और थोड़ी देर बाद विराट वो अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है दो, और एक प्लेट वो साइसा की तरफ रखता है और एक प्लेट वो अपनी तरफ रखता है और साइसा के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठता है। साइसा विराट की तरफ देखती है, उसके बाद वो अपनी प्लेट की तरफ देखती है और थोड़ी देर वो बस प्लेट की तरफ घूरती है। तभी विराट वो कहता है साइसा तुम्हें पसंद नहीं है ये, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा बना दूँ? तभी साइसा कहती नहीं, पसंद है मुझे ये। तो फिर तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ विराट? तभी विराट कहता क्या पूछना है तुम्हें? आप अकेले रहते हो यहाँ पर, मुझे कोई और नहीं दिख रहा है, ना तो कोई सर्वेंट, आप सब कुछ करते हो क्लीन इन ऑल। मुझे इस घर में सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई और नहीं है आपके सिवा। तभी विराट उस साइसा की तरफ थोड़ी देर बस देखता है और कहता है मुझे पसंद है हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हो। और हाँ, खाना खा लो, ठंडी हो जाएगी, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है साइसा? ज़्यादा सवाल नहीं। और इतना कहकर विराट वो अपने खाने का बाइट वो लेता है और खाने लगता है काफ़ी अच्छे से। साइसा वो भी अब ज़्यादा सवाल को लेकर फोर्स नहीं करती विराट को, वो भी अपना खाना खाती है। और थोड़ी देर बाद दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं। तभी विराट अपनी प्लेट उठाता है और वो साइसा की भी प्लेट लेता है और किचन में वो रख देता है। और फिर आता है साइसा के पास और कहता है ना, काफ़ी लेट हो गया, सो चलो। और वो साइसा का हाथ अगेन पकड़ता है और उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। साइसा विराट के बेडरूम में जाती है और विराट वो साइसा को कहता है कि वो लेट जाए। साइसा अपने बेडरूम बेड पर जाती है और लेट जाती है। विराट वो भी आता है और वो भी लेट जाता है उसके साइड वाले बेड पर। साइसा थोड़ी देर लेटी रहती है। तभी साइसा कहती है आप सच में अकेले रहते हो यहाँ पर? कोई भी नहीं है आपके साथ यहाँ पे? विराट वो सीलिंग की तरफ देखता है और वो कुछ नहीं कहता। तभी साइसा अपना सर वो विराट की तरफ घुमाती है और थोड़ा उसके क्लोज जाती है और विराट की तरफ देखते हुए कहती है आप अकेले रहते हो यहाँ पे विराट? आपके मॉम डैड, आपकी फैमिली, वो नहीं रहते आपके साथ? विराट स्टिल वो सीलिंग की तरफ ही देखता है। साइसा विराट की तरफ थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वो चुप हो जाती है और वो अपना सर पिलो पर रखती है और वो भी सीलिंग की तरफ देखने लगती है। तभी विराट वो साइसा की तरफ पलटता है और वो साइसा की कमर से उसे अपनी तरफ पुल करता है और साइसा वो विराट की चेस्ट पर जाके लगती है। तभी विराट साइसा के हेयर से वो उसके कान के पीछे करते हुए कहता है किसने हर्ट किया है तुम्हें साइसा? हाँ, किसने हर्ट किया है तुम्हें?
कि तुम किसी से प्यार नहीं करना चाहती कभी। और जब विराट ये कहता है, सहसा बस विराट की आंखों में ही देखती है थोड़ी देर और वो कुछ नहीं कहती। विराट अगेन कहता है, किसने हर्ट किया है तुम्हें सहसा। सहसा वो विराट की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप इस बारे में तब से सोच रहे हो? मैं आपसे क्या पूछ रही और आप मुझसे क्या पूछ रहे हो विराट? तभी विराट कहता है, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ रहा हूँ मैं। और तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तभी विराट अगेन कहता है, नाउ टेल मी, किसने तुम्हें हर्ट किया है? सहसा विराट की तरफ देखती है थोड़ी देर और कहती है, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, माई डैड। उन्होंने मुझे इस दुनिया में अकेली कर दिया। और मॉम, उन्हें तो फिक्र ही नहीं है हमारी, बिल्कुल भी नहीं। उनकी डेथ के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई, बहुत ज़्यादा विराट। इसलिए मैं किसी और से प्यार करना ही नहीं चाहती। मैं पहले सोचती थी कि अगर मेरे डैड हैं, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे डैड मुझे छोड़ के जा सकते हैं ऐसे। उनकी डेथ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ, सब कुछ। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उनके जाने के बाद। और मेरी मॉम, उन्हें तो यही लगता है ना कि बस मुझे पैसे देकर मेरे लिए लग्जरी लाइफ खरीद रही हैं और मैं खुश हूँ उससे। बस शायद उन्हें नहीं पता कि कुछ चीज़ें पैसों से ख़रीदी नहीं जाती हैं। एक बच्चे को उनके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, शायद उन्हें नहीं पता ये। इसीलिए मुझे नफ़रत है अपनी मॉम से। उन्होंने कभी मुझे ट्रीट ही नहीं किया जैसा मैं डिज़र्व करती हूँ। ऑलवेज वो कॉल भी मुझे करेंगी तो बस कोई रीज़न होगा उसके पीछे। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मैं उनकी उनकी बेटी हूँ ही नहीं, मैं किसी और की हूँ। नहीं रहना मुझे ऐसे अपार्टमेंट में जहाँ कोई हो ही ना। अकेले रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। विराट सहसा की बातें सुनता है काफ़ी ध्यान से। उसके बाद अपने हाथ को अपने सर के पीछे रखता है और अपने सर को थोड़ा उठाता है। वो सहसा की तरफ देखता है, उसके फेस की तरफ। और सहसा वो भी विराट की तरफ ही देख रही होती है थोड़ी देर। तभी विराट अपने एक हाथ को सहसा के फेस पर रखता है और तभी सहसा की आंखों से आंसू वो गिरते हैं। विराट उस आंसू को साफ करता है और कहता है, तुम अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हो सहसा। हाँ। सहसा अपना सर नोट करती है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा करती थी मैं और करती हूँ। बट मॉम, उन्हें वो डैड के जाने के बाद वो बहुत बदल गई। विराट बहुत बदल गई वो। विराट वो सुनता है सहसा की बातें। उसके बाद वो उसकी फोरहेड पर किस करता है काफ़ी प्यार से। सहसा अपनी आंखें बंद करती है। उसके बाद विराट पीछे होता है। आई एम सॉरी सनशाइन, तुमने अपने लाइफ में सबसे प्यारी चीज़ वो खो दी। बट आई प्रॉमिस, तुम्हारी लाइफ में सबसे अच्छी मेमोरी भी आएगी। इतना कहकर वो बस सहसा की तरफ देखता है। तभी विराट वो ब्लैंकेट को वो साइड करता है और वो सहसा के ऊपर आता है और सहसा की फेस की तरफ देखते हुए कहता है, सहसा, क्या तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है? आई मीन, तुम इतनी देर तक पूल में थी उसकी वजह से क्या तुम्हें पेन हो रहा है? सहसा वो विराट की तरफ देखती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। विराट उसकी बॉडी से उठता है और वो जाता है नीचे। और सहसा सोचती है कि विराट अचानक से कहाँ गया बिना बताए। विराट थोड़ी देर बाद वो आता है और उसके हाथ में होता है मसाज ऑयल। सहसा
उसके हाथ की तरफ देखती है विराट की। उसके बाद वो विराट के फेस की तरफ देखती है। विराट बेड की तरफ आता है और वो बेड के एज पर बैठता है और सहसा का पैर वो पकड़ता है। तभी सहसा कहती है, नो आई एम गुड, इट्स नॉट दैट बैड। विराट, इसकी ज़रूरत नहीं है। विराट स्टिल उसके पैर को पकड़ता है और उस मसाज ऑयल को वो सहसा के पैर पर वो रब करता है, काफ़ी स्लो। सहसा मना करती है, विराट इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है। बट विराट स्टिल वो करता है। और जब विराट नहीं मानता, सहसा वो अपना सर वो पिलो पर रखती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था विराट जब उसके पैरों पर मसाज कर रहा था। विराट लगभग आधे घंटे तक वो सहसा के पैर पर वो मसाज करता है। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और वो सहसा के साइड वाले प्लेस पर वो लेट जाता है थोड़ी देर और सीलिंग की तरफ देखता है। और सहसा वो भी पलटती है और विराट के फेस की तरफ देखती है। तभी सहसा कहती है, थैंक यू सो मच विराट। आई मीन मुझे सच में पेन हो रहा था बट अब नहीं, थैंक यू। और वो विराट वो पलटता है, सहसा की तरफ देखता है और कहता है, आई नो सनसाइन, पेन मेरी वजह से हुआ था तो उसे दूर करने का हक भी मेरा है। और इतना कहकर विराट वो सहसा को अपने आर्म्स पर लेता है और दोनों लेट जाते हैं। टाइम बीतता है। सहसा उसकी बॉडी पर कुछ फील होता है। सहसा अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करती है और उसकी आंखें वो धीरे धीरे खुलती हैं। सहसा पहले अपनी साइड देखती है तो विराट वो नहीं होता है। सहसा अपनी डाउन देखती है। उसके बाद वो कहती है, विराट व्हाट आर यू डूइंग। विराट वो कुछ नहीं कहता, वो अपना कंटिन्यू रखता है। सहसा अगेन कहती है, विराट क्या कर रहे हो आप, मुझे नींद आ रही थी। बट विराट वो कुछ नहीं कहता, वो अपना कंटिन्यू रखता है। विराट जब अपना प्रोसेस फास्ट करता है, सहसा वो अपने सर को वो पिलो पर रखती है काफ़ी तेज और वो ग्रैब करती है ब्लैंकेट अपने हाथों से काफ़ी टाइटली और उसके माउथ से मौन वो निकलता है। विराट अपना प्रोसेस काफ़ी अच्छे से करता है और सहसा की हालत उसमें वो ख़राब करता है। उसके बाद विराट जब वो कंप्लीट हो जाता है सहसा का, वो उठता है और वो सहसा के पास आता है उसके नेक की तरफ और वहाँ पर वो सक करता है काफ़ी अच्छे से। और इस बीच सहसा अपने हाथों को वो विराट के बैग पर रखती है और वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से अपने नेल्स को वो लगाती है। बट विराट स्टिल उसने शर्ट पहन रखी थी तो उसे तो ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। बट सहसा अपने हाथ को हटाती और वो विराट के शर्ट पर रखती है और उसके बटन वो अनबटन करने लगती है। सहसा जब ये करती है, विराट सहसा की रोप को पूरी तरह रिमूव करता है और वो अपने शर्ट को खुद रिमूव करता है। और यू नो व्हाट, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। ओके, अब आप समझ जाओ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, यू आर इंटेलिजेंट। ओके सो उसके बाद दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग का सीन होता है और सहसा उसकी आंखें खुलती हैं तो वो विराट की साइड देखती है तो विराट वो नहीं होता है। सहसा उठती है और अपनी वो रोब को बाथरोब को सही करती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है और वो विराट का शर्ट वो पहनकर वो बाहर निकलती है। सहसा स्टेयर से वो नीचे आती है और वो देखती है कि विराट वो काउच पर बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। सहसा थोड़ी देर विराट की तरफ देखती है, तभी विराट उसकी तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सनशाइन। उठ गए। तभी सहसा वो नोट करती है और वो गुड मॉर्निंग विराट को विश करती और आती है। तभी विराट कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट वो रख दिया है तो तुम कर लो, ठीक है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। सहसा विराट की तरफ देखती है और कहती है, आपको थेरेपी देने के लिए, आई मीन आप जाओगे नहीं। तभी विराट कहता है, तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊँ। तभी सहसा कहती, नहीं मैं नहीं चाहती, मैं बस पूछ रही थी कि
टाइम आप अभी रुकने वाले हो यहाँ पे? तो विराट कहता अभी नहीं, मैं बाद में जाऊँगा, ओके। तो विराट कहता और हाँ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लो, तुम काफ़ी लेट उठे हो, तुम्हें पता है। सहसा थोड़ी स्माइल करती है और कहती है और गलती आपकी है, आपने मेरी नींद बर्बाद करी। विराट वो थोड़ी स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हारी नींद मैंने बर्बाद करी, वाह गुड। ऐसी ऐसी नींद बर्बाद करने में मुझे मज़ा आता है। सहसा वो विराट की तरफ देखती है और स्माइल करती है। तभी सहसा वो आती है विराट के पास और विराट सहसा की तरफ देखता है। तभी कहता है वाट, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है ना, सो यहाँ पर तुम क्यों? तभी विराट सहसा वो विराट का लैपटॉप वो उसके हाथ से वो छीनती है और उसे साइड में रखती है और अपने दोनों पैरों की साइड करती है और वो विराट के लैप पर बैठती है और फेस टू फेस। उसके बाद सहसा अपना सर वो विराट के चेस्ट पर रखती है थोड़ी देर और वैसे वो बैठी रहती है। तभी विराट वो स्टिल वो देखता है सहसा की तरफ और अपने हाथों को वो सहसा के बैक पर वो रब करता है और सहसा अब पूरी तरह से वो लीन होती है विराट के शोल्डर पर और थोड़ी देर विराट और सहसा इसी पोजीशन पर रहते हैं। तभी विराट कहता है तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना सनशाइन? सहसा वो कुछ नहीं कहती, वो बस ऐसे लेटी रहती है। तो विराट अगेन कहता है सनशाइन, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? नहीं करना मुझे, बस थोड़ी देर और, यू स्मेल गुड। सहसा जब ये कहती है विराट उसके चेहरे पर आती है कि स्माइल और वो सहसा को थोड़ा पीछे करता और कहता है बट यू स्मेल डिलीशियस सनशाइन। और जब विराट ये कहता है सहसा वो फिर से अपनी सर को विराट के शोल्डर पर रखती है और कहती है बस थोड़ी देर और, मुझे ऐसे रहने दीजिए, बस थोड़ी देर और विराट वो कुछ नहीं कहता। सहसा थोड़ी देर वो विराट के शोल्डर पर वैसे ही वो उसी पोजीशन पर रहती है। लगभग आधे घंटे तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। तभी विराट कहता है सनशाइन काफ़ी लेट हो गया, ओके उठो अब। और वो सहसा को उठने के लिए कहता है। सहसा कहती है ओके फाइन, और आप उठने के लिए कह रहे हो, उठ रही हूँ मैं, बस इतना कर। वो थोड़े एटीट्यूड में वो उठती है उसके लैब से, तभी जाने लगती है। तभी विराट उसका हाथ पकड़ता कहता है डोंट शो मी एटीट्यूड सहसा, ओके। और जब विराट ये कहता है सहसा उसकी तरफ देखती है थोड़ी देर, उसके बाद कहती है ओके। और उसके बाद वो जाती है डाइनिंग टेबल पर और विराट ने उसके लिए ब्रेकफास्ट वो बना रखा था। सहसा उस प्लेट की तरफ देखती है और कहती है आपको नहीं करना? तो विराट कहता है मैंने किया क्योंकि तुम काफ़ी लेट उठी थी और मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, सो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया? सहसा कहती है नो, मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। तभी विराट कहता है नहीं, मैंने भी नहीं किया, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। और वैसे भी जब हमारे घर में कोई हो, बिना उसके हम ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हैं? सो बैठो, मैंने भी नहीं किया। और विराट वो भी बैठता है चेयर पे और सहसा और विराट दोनों अपना ब्रेकफास्ट वो करते हैं। उसके बाद विराट वो सहसा की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े वो भिजवा दूँगा, ठीक है, तुम चेंज कर लेना क्योंकि तुम्हारे कपड़े वो ऑलरेडी गीले हैं और तुम ऐसे मेरे शर्ट में तो घर जा नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए कपड़े वो भिजवा दूँगा, उसके बाद तुम घर जा सकती हो सहसा। सहसा वो विराट की तरफ देखती और नोट करती है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय बाय। और यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये भी बताओ अगर आपको अरेंज मैरिज उसका आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो प्लीज़ यार बता दो, वरना क्या मतलब बनता है अगर कोई किसी को पसंद ही ना आए तो टाइम मेरा बर्बाद होता है सिर्फ। आई डोंट लाइक दैट।